हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश। देखते हैं आज हमारी श्री जी, हमारे लाल जी, हमारी लाडली जू लालजू क्या आपको संदेश देने आए हैं। ठीक है, तो बस मुस्कुराते हुए भगवान का जयकारा लगाइएगा और फिर आपकी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, और हमेशा मुस्कुराते रहा करो। चलो देखते हैं आज का संदेश। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। जय जय श्री राधे गुण श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगतगुरु श्रील प्रपात जी की जय हो, गौर भक्तों की जय हो, गौणताई की जय हो, हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदे मैया की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदर यमुने भ्रानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कुंज बिहारी लालजू, श्री बांके बिहारी लालजू, श्री राधा रमन लालजू, श्री राधा वल्लभ लालजू की जय हो। पूछरी के लोठा की हो प्यारे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। चलिए देखते हैं। आज का संदेश। राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, शुद्धि आपकी ज़रूर होगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा और श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। क्या संदेश है आप लोगों के लिए। मैं 2 कार्ड यहाँ से निकालती हूँ और 2 ही कार्ड इसमें से निकालती हूँ। जो भी मेन होंगे वो भगवान अपने आप ही दे देंगे। ओह 43 44 ठीक है। Eight of Cups, the Hanged Man. We have to step out of your comfort zone and don't let your past hold you back. तो ये है प्रकृति के नियम एवं अमोघ न्याय, जो कि हमारे श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात जी ने जी की बुक है। ठीक है, उन्होंने मतलब जो भी वैदिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया है वो यहाँ तक पहुँचाया है, जिससे कि हम पढ़ सकें, हम जैसे अधम अपने जीवन का कुछ सुधार कर सकें। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ रही थी यहाँ पर। दुर्भाग्यवश लोग इन बातों को नहीं जानते, फलतः वह अपने जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। यह आधुनिक सभ्यता आत्मा की हत्या करने वाली सभ्यता है। लोग अपनी ही हत्या किए जा रहे हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि असली जीवन क्या है। अगर हमें यही नहीं पता असली जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, मानव देह का महत्व क्या है, तो हम अपनी ही हत्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं चाहते, हम बस आधुनिक चाहते हैं, जिससे बस ये ना भरण पोषण हो जाए शरीर का, बस हम वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए वो ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है इस शरीर का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपने जीवन के महत्व को समझ सकें। ठीक है, तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक सभ्यता में नहीं है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहा है, जिसे ये नहीं पता है कि जीवन का असली महत्व क्या है, असली जीवन क्या है, वो अपनी ही हत्या किए जा रहा है। और इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। वह मात्र पशुओं की तरह जी रहा है। क्यों? क्योंकि पशु ये नहीं जानते कि जीवन क्या है, फलतः वे क्रमिक विकास करते हैं, यह हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं जीवन क्या है, वो बस अपना क्रमिक विकास करते हैं प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर, त्रिगुणी माया के अधीन रहकर, और बस फिर एंड हो जाते हैं। किंतु जब आपको ये मनुष्य का जीवन मिल जाता है, जब आप आप आत्मा को ये मनुष्य का जीवन मिल जाता है,
तो आपकी जिम्मेदारी भिन्न तरीकों से जीवित रहने की हो जाती है। यहीं पर आपको कृष्ण भावनान्वित बनने का तथा सारी समस्याओं का हल करने का अवसर मिलता है। इस मानव देह से आपको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलता है। सारी समस्याओं का हल केवल कृष्ण भक्ति है, केवल इसका अवसर मिलता है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप पशुओं की तरह ही कार्य करते रहते हैं, तो आपको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फिर पड़कर 84 लाख योनियों में से होकर देहांतर करना पड़ेगा। 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर, ठीक है, ये सब आते हैं। पुनः मनुष्य जीवन पाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। कई लाखों वर्षों के बाद ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, और इसे भी अगर आप कृष्ण भक्ति में लगा रहे तो आप अपनी ही हत्या कर रहे हो। उदाहरणार्थ, आप जिस सूर्य प्रकाश को इस समय देख रहे हैं, उसे आप 24 घंटे के बाद ही दोबारा देख सकेंगे, है ना। प्रकृति में हर वस्तु एक चक्र में घूमती है। अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को गवा देते हैं, तो आपका देहांतरण के चक्र में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा आपको। प्रकृति का नियम बड़ा प्रबल है, इसलिए हम अनेक केंद्र खोल रहे हैं, जिससे लोग इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का लाभ उठाकर अपने को उन्नत कर सके। देखिए, मंदिर में जाकर हमें सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करने, हमें गुरु आचार्यों की वाणी को सुनना है, प्रमाणिक गुरु, ठीक है। तो इसीलिए आज हमने इसमें क्या पढ़ा है, यहाँ से ये चीज़ क्यों आ रही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स। क्योंकि हम भटके हुए हैं, हमें बस वही चाहिए, हमें बस वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। बस हम बस अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हमने अभी तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया है, जो कि हमें करना है। भक्ति कभी भी, कहते हैं ना, भक्ति हमेशा प्रतिकूल स्थिति में ही होती है। जब व्यवस्थाएं नहीं होती ना, तभी भक्ति होती है। व्यवस्थाएं होंगी तो फिर मन लगेगा भक्ति में, नहीं लगेगा। जब व्यवस्थाएं इतनी नहीं होगी, तभी तो भगवान के नाम में मन लगेगा। व्यवस्थाएं होंगी तो माया जकड़ लेगी, व्यवस्थाएं उतनी कम होंगी उतना भगवत प्रेम बढ़ेगा। आज भटक रहे हो, इसलिए भटक रहे हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। यही पर्पस है, ये मानव देह जो मिला है आपको, इससे आपको कृष्ण भावना भवित होना है, इससे आपको कृष्ण भक्ति करनी है। आज नहीं करोगे, कल पछताओगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मृत्यु किस क्षण आ जाए। ये भी इस पुस्तक में ये बात लिखी है, यहीं पर मैं कल पढ़ रही थी। कृष्ण भावनामृत को तुरंत ही ग्रहण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मृत्यु आने में कितना समय शेष रह गया। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाएगा, तो आपकी मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। भौतिक प्रकृति की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि आप ये नहीं कह सकते मुझे रहने दें, नहीं कह सकते आप अपनी मृत्यु को कि मुझे रहने दें। वस्तु तो लोग कभी कभी ऐसी याचना करते हैं। जिस समय मैं इलाहाबाद में था, तो मेरा एक पुराना मित्र जो अत्यंत धनी था, मर रहा था। उस समय उसने डॉक्टर को याचना की, क्या आप मुझे कम से कम 4 वर्ष और जिंदा रख सकते हैं। मैं अपनी कुछ योजनाओं को पूरा नहीं कर पाया। देखा आपने, ये है मूर्खता। हर व्यक्ति सोचता है मुझे ये करना है, मुझे वह करना है, किंतु न तो डॉक्टर न ही विज्ञानी मृत्यु को रोक सकते। नहीं महोदय, 4 वर्ष तो क्या, 4 मिनट भी नहीं, आपको तुरंत जाना होगा। ये है नियम। जब मृत्यु आ जाए तो जाना पड़ेगा। तब आप नहीं बोल सकते हो मुझे 4 वर्ष जिंदा रखो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे रहने दो, मेरे ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। नहीं, आएगी मृत्यु, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं रोक सकता। अतः इससे पूर्व कि वह क्षण आए, मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का साक्षात्कार कर लेने के लिए सचेष्ट हो जाना चाहिए। आपको अति शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए, इसके पूर्व की आपकी अगली मृत्यु आए। आपको अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है, अन्यथा आपको हार खानी पड़ेगी। ये है जीवन का सत्य, जिस वजह से आप भटक रहे हो। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन।
व्यवस्थाएं मत देखो, ये मत देखो परिवार वाले भक्ति करने दे रहे नहीं करने दे रहे, करो भाई करो, यही तो है, यही तो मौका है भक्ति करने का। उस परिवार के वेट में क्या हो जो भक्ति करने दे, उस व्यवस्था के वेट में हो जो जब भक्ति होगी। आज ही वो समय है भक्ति करने का, भक्ति की शुरुआत करने का। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसी आदत है जिससे, जैसे मैंने कही, ये कहते हैं कि हम नॉन वेज खाते हैं तो हम भगवान की माला नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नॉन वेज खाना बहुत गलत बात है। आप किसी एनिमल बॉडी पार्ट को खा रहे हो और भगवान जब ये देख रहे हैं तो सब भगवान के ही हैं, ये शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसे एनिमल बॉडी पार्ट को खा रहे हो तो उससे कृष्ण को कितनी पीड़ा हो रही होगी, उससे श्री जी की कितनी पीड़ा हो रही होगी उनको। फिर भी अगर आपसे ये आदत नहीं छूट रही, आप माला जाप करना शुरू करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करो नीम माला पे, ये आदत छूट जाएगी भगवान की कृपा से। वे भगवत प्रेम के लिए आगे बढ़ जाओ, किसी चीज़ को खुद को रोकने मत दो, क्योंकि प्रेम अगर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से करना है तो फिर इन सबसे डरना छोड़ दो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं करता, मुझे वो नहीं करता, मुझे ये नहीं भाता, मुझे वो नहीं भाता। नहीं, आज ही वो क्षण है कृष्ण भावना भवित होने का, कृष्ण भावनामृत होने का। नहीं तो अगली मृत्यु कब आ जाए हमें पता नहीं, और मृत्यु के सामने हम याचना नहीं कर सकते हमें रहने दो, नहीं कर सकते। वो आएगी तो फिर वो लेकर ही जाएगी। और अगर कृष्ण भावनामृत नहीं होगे तो फिर वही कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, पशु, ये सब योनियों से गुजर के लाखों वर्ष वेट करने के बाद मनुष्य जीवन मिलेगा, और तब भी नहीं पता भक्ति होगी कि नहीं होगी। इसीलिए आज ही शुरुआत करो। यही है हमारा सोल पर्पस, यही है जीवन का सत्य, और हमें हमारा लक्ष्य यही है, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, नित्य सेवा, भगवान के चरणों का दास बने रहना। हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते, भगवान के दास के दास के दास के दास के अनुदास तो रह सकते हैं, और यही हमारी आइडेंटिटी है। तो भगवान का दास तो बनो ही, उनकी सेवा तो करो ही, लेकिन उनके भक्तों की सेवा भी करो, तो भगवान और प्रसन्न होंगे आपसे, और ज़्यादा और ज़्यादा। ठीक है, ये था आज का संदेश कुछ इस प्रकार से। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।